चलिए दोस्तों, आज की कार्रवाई शुरू करते हैं ना। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने सारे 23(1)(a), 23(1)(b, घर जाओ और 3 घंटे सो लो, 23(3), वैकेंसी 23(1)(c), सेल्फ ऑक्युपाइड के 2 घर 23(2)(a), 23(2)(b। ये सारे हमने केस पढ़ लिए, है ना। याद आ गई बात? सेक्शन में तुम्हें याद हो गए, जितनी बार रिपीट करेंगे भाई उतनी बार तुम्हें सेक्शन याद होंगे। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज पहली बार में याद नहीं होती। मोबाइल नंबर कब बैठ के रटा था? मोबाइल नंबर कभी भी नहीं। बस जितनी बार हमने रिपीट किया वो हमारे दिमाग ने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया। तो कभी भी तुमने जिंदगी में क्या नहीं किया होगा? मोबाइल नंबर को बैठ के रटा नहीं होगा, तो रिपीट करते जाओ। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 1 घंटा लॉ या टैक्स पढ़ लूं, मतलब याद करने के लिए बैठे हो, तो 1 घंटा याद मत करो, क्योंकि 1 घंटा याद करोगे तो अगले दिन भूल जाओगे। 2 स्लॉट में बांट लो, आज आधा घंटा उसी चीज को पढ़ूंगा और कल आधा घंटा उसी चीज को पढ़ूंगा। तो तुम्हें पता लगेगा कि आज जो बात मैंने आधे घंटे पढ़ी उसी को मैंने अगले दिन अगर आधे घंटे पढ़ा तो वो ज्यादा बढ़िया तरीके से याद हो गया, बजाय मैं उस चीज को क्या करता 1 घंटे बैठ के रखता। बात समझ में आई ना? बोलो भाई, समझ रहे हो ना? तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मान लो पूरा सैलरी चैप्टर, पूरा रिडक्शन चैप्टर मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, तो उसको आज आधे घंटे में रीड आउट ले लो। क्या कर लो? रीड कर लो। पढ़ा, प्रोविजन पढ़े, लिमिट पढ़ ली, बात खत्म, है ना। या तुम्हें लग रहा है 2 घंटे में रिडक्शन होगी मेरी आज, तो आज 1 घंटे पढ़ो, कल 1 घंटा पढ़ो, तो तुम्हें एहसास होगा कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्या हो रहा है सर, है ना, याद हो पा रहा है। ठीक है भैया। आज हम पहुंच चुके हैं कहां पर? एनएवी के बाद हमने सारे जीएवी निकाल ली, जीएवी के बाद म्युनिसिपल टैक्स के भी क्वेश्चन कर लिए थे हमने, एनएवी आ गए। एनएवी के बाद हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 24। कहां पहुंच गए भैया हम? बस सेक्शन 24 कर लिया, था सौपटे खेल खत्म। बस और क्या। बाकी वो छोटी मोटी बच्चों वाली बात है जो तुम, है ना, देख रहे हो, वो छोटी मोटी बच्चों वाली बात है। ठीक है। सेक्शन 24 सब सेक्शन ए और 24 बी। पहले 24 ए की बात कर लेते हैं भाई, पहले 24 ए की बात कर लेते हैं। ठीक है। 24 ए क्या बोलता है कि जो बाबू भैया ने बोला कि भाई वो क्या खजाना जो मैं कड़ी लगा दूं, तो पेंट का खर्चा, कड़ी का खर्चा, इस तरह की चीजें जो होती हैं, है ना, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब किस में आती है सर? हाँ, ये सब आती हैं 24 में, ये सब आती हैं 24 में। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सर ये क्या होगा, तो आप लिखोगे, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 30% ऑफ एनएवी, यही होती है। अब इसमें तुम अगर ये दे रहे तो क्या क्या इग्नोर करोगे? क्वेश्चन में अगर ये बातें दे रखी हैं तो इन सबको आंख मीच के इग्नोर कर देना, है ना। रिपेयर बहकाने के लिए दे रखा है क्योंकि वो तुम्हें 30% में गिवन है। कलेक्शन चार्जेस बहकाने वाली बात है। ग्राउंड रेंट या इंश्योरेंस बहकाने वाली बात है। ग्राउंड रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ होम, पेंट पुताई, ये सारी बातें जो बाबू भैया अपने ग्राहक के लिए करेंगे या अपने किराएदार के लिए करेंगे, वो इग्नोर करना है। किस? हाँ, क्योंकि 30% दे तो दिया उसके लिए, मिलता तो है मकान मालिक को, इसको कोचिंग के मालिक को 30%, कुछ करे ना करे। लेकिन फैसिलिटी अगर है, फैसिलिटीज अगर है तो फैसिलिटीज का आपको ट्रीटमेंट करना है, फैसिलिटीज को अदर सोर्स में ले जाना है। जैसे फैसिलिटी के कैसे वर्ड दिखे होंगे क्वेश्चन में? फर्नीचर दे दिया, भाई किराएदार को फर्नीचर कौन दे रहा है ना। या इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसका हम भर रहे हैं, लिफ्ट लगवा दी,
है ना, स्विमिंग पूल दे दिया, ये सारे हमने उसे दे दिए जो घर के साथ जनरली मकान मालिक देता नहीं है पर दे दिए, तो इसे हम मानते हैं फैसिलिटी। इस फैसिलिटी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट में से घटाएंगे, और एक्चुअल रेंट में घटा के कहां लेके जाएंगे, अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा कि एक्चुअल रेंट जो बाबू भैया वसूलते हैं वो वसूलते हैं 10,000 रुपये महीना, क्योंकि बाबू भैया की बिल्डिंग में लिफ्ट भी लग रही है, तो बाबू भैया कह रहे हैं लिफ्ट का मजा अलग ले रहे हो तो लिफ्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। लिफ्ट चार्जेस मिल रहे हैं मान लो 4,000 रुपये पर महीना, तो इस केस में अब आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, बोलो बोलो निकम्मो, अरे हाउस प्रॉपर्टी में क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी में से एक्चुअल रेंट में से क्या घटा दो, लिफ्ट घटा दो। एक्चुअल रेंट कितना है 10,000 रुपये महीना, लिफ्ट का घटा दो कितना, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में से मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा 6,000 पर मंथ। जो 4,000 पर मंथ तुमने घटा दिया वो कहां ले जाऊंगा, अदर सोर्स में ले जाओ निकम्मो। 4,000 रुपये कहां ले जाएंगे नलायको, 4,000 रुपये टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज। हाँ बाबू भैया ले रहे हैं, नहीं उससे मतलब नहीं है, बाबू भैया ने बोला तेरा एक्चुअल किराया इतना है जिसके अंदर 4,000 रुपये लिफ्ट के पैसे हैं, तो ताई कह रही है भाई लिफ्ट का हाउस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है, हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम लिफ्ट का, फर्नीचर का, बिजली के बिल का, स्विमिंग पूल का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से घटा देंगे, है ना। और हाउस प्रॉपर्टी में आएगा 6,000 रुपये का एक्चुअल रेंट, और 4,000 रुपये चले जाएंगे अदर सोर्स में। ₹4,000 कहां चले जाएंगे भैया, अदर सोर्स में। नोट कर लिया, फिर क्या करोगे एग्जाम में, फिर रिवाइज कैसे करोगे, फिर दिमाग तो कॉल पुट शेयर मार्केट में लग रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, चलो फोटो खींच लो, घर जाके करना नोट, है ए और ये बी, 24 ए और 24 बी, यही तो करते हैं हम। तो सर ये तो हो गया मेरा 24 ए। आप सुनेंगे बहुत ही मजेदार बात, 24 बी की बात करेंगे सर। 24 बी की हेडिंग क्या डालोगे, 24 बी में क्या लिखते हो तुम्हें पता है, हाँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि आसानी से इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। अब हाउस लोन मैंने बैंक से लिया हो, किसी रिश्तेदार से लिया हो, ये मैटर नहीं करता, बस डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, है ना। अब सुनेंगे ध्यान से, अगर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, अब ऑनलाइन वाले भी होश में सुनेंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है तो उसमें मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने हाउस लोन ले रखा है पुराने जमाने से, पुराना जमाना, और ये मेरा अपना प्रीवियस ईयर है, चलो जैसे, है ना, बात समझ में आई। अब ये बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने हाउस लोन ले रखा हो 2020 से, पॉसिबल है कि नहीं है। 2 साल लग गए कंस्ट्रक्शन में, क्या दिक्कत है, लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं घर बनाने में, पॉसिबल है ना। अब ये मेरा प्रीवियस ईयर यहाँ से यहाँ तक का शुरू है, अब ये मेरा प्रीवियस ईयर का मान लो 31 जुलाई आ रहा है भाई, 31 जुलाई को मेरा घर कंप्लीट हो गया, जिसे मैंने क्या नाम दिया, गृह प्रवेश। क्या नाम दिया, गृह प्रवेश होगा, लोटा होगा, लोटा फेंक के मारेंगे, डिच उड़ता हो जाएगा सासू माँ के ऊपर से। अच्छा सॉरी वो तो क्या होता है,
हाँ वो गृह प्रवेश होता है, तो दुल्हन आती तब उड़ता है ना लोटा, तो आई एम सॉरी है कि नहीं बात। तो गृह प्रवेश में क्या होता है? नहीं लोटा नहीं होता, लोटा तो जब बहू का आगमन होता है तब होता है लोटा। हाँ गृह प्रवेश में तो वो रिबन रिबन काटते हैं, वो पूजा कलश होता है ना, ये ठीक है। तो गृह प्रवेश हुआ, इसे इंग्लिश अंग्रेजी लोग बोल देते हैं हाउस वार्मिंग, है ना। अंग्रेजी लोग क्या बोल देते हैं? हाउस वार्मिंग, गृह प्रवेश हुआ। अब ये बताओ, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, जो तुम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बनाते हो, क्या बनाते हो? फॉर्मेट, है ना। जीएवी, एनएवी, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, फिर एनएवी आएगी, फिर रिडक्शन, ये किस साल बनाओगे? 2020 में बनाओगे, जब मैंने लोन लिया। यहां मैंने लोन लिया अपने बैंक से 10 लाख रुपए का एट द रेट 10% ब्याज। बन रहा है घर, 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 बनते 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 घर बना 31 जुलाई को, है भैया बोलियो। तो मैं गृह प्रवेश हो गया और मुझे हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करके बतानी है, तो कैलकुलेशन किस साल करूंगा? नहीं 20-21 में करूंगा, 21-22 में करूंगा, या अपने प्रीवियस ईयर में करूंगा? अपना प्रीवियस ईयर कौन सा आ रहा है बताओ, किस दिन करूंगा? 23-24 में करूंगा या 20-21 में करूंगा? बोलो भाई 23-24। बताओ क्यों 23-24 क्यों? अरे भैया छत तो देवा यहाँ रहने के लिए छत नहीं है, तू टैक्स देने की तैयारी कर रहा है कि नहीं बात। तो ताई कह रही है भाई मैं कब कह रही हूँ कि तू 20-21 में करते कैलकुलेशन, पहले छत का जुगाड़ तो कर ले, है कि नहीं बात। एक बात ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट उसी साल से बनेगा जब तुम छत के नीचे आ जाओगे। हाँ जब रहना शुरू कर दोगे, जब क्या कर दोगे तुम? रहना, छत का जुगाड़ तो कर ले। ओ बाबू, ओ पुष्पा, छत का जुगाड़ तो कर लो, है ना। तो फिर तुम 2020 में तो अभी बैंक से लोन लिया है और अभी प्लॉट है खाली, तो खाली प्लॉट पे कैसे रहोगे भाई? पहले घर तो बन जान दो, एक महल हो सपनों का, है कि नहीं बात, उसके बाद ही तो करोगे। तो ताई कह रही मैं कब कह रही हूँ मुझे जल्दी टैक्स चाहिए, मुझे जल्दी टैक्स चाहिए नहीं, अभी तो जुम्मा लोन लिया है, तो तू टैक्स मुझे कब देगा? पहले कमा तो लो उस घर से। अब उस घर से कमाऊंगा कैसे? जब मैं उसे क्या कर दूंगा? लेट आउट कर दूंगा। अगर लेट आउट भी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? सेल्फ ऑक्युपाइड करूंगा, कम से कम छत तैयार कर दूं, चाहे अपने लिए चाहे किराएदार के लिए। तो क्वेश्चन में लिखा होगा गृह प्रवेश यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, अरे ये शब्द लिखा होगा क्वेश्चन में, या लिखा होगा परचेज ऑफ द हाउस ऑन जुलाई। होश में बात समझ में आ रही है ना। तो मुझे ऐसे तो पता लगेगा कि मेरा घर कब बना है, तो मेरा घर कब बनेगा क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, जब मैं हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट जब छत तैयार कर दूंगा अपनी या किराएदार की तब बनाऊंगा, तो ब्याज भी तो हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में ही आता है। तो इसका मतलब ब्याज के कॉलम को मैं कब बनाऊंगा? जब घर बन के तैयार हो जाएगा, यानी जब हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट होगा तभी तो ब्याज की रिडक्शन मिलेगी। अभी रुक तो जाओ, अभी पिछले साल की बात नहीं कर रहा मैं। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई कि जब छत बन के तैयार हो जाएगी, जब छत बन के तैयार होगी उसी साल हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट होगा, छत चाहे मेरी हो चाहे किराएदार की हो। और जब फॉर्मेट होगा तभी तो डालूंगा लेस इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। तो इंटरेस्ट की डिडक्शन किस साल मिलती है? यानी कि जब गृह प्रवेश होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ राज की बात, है ना, जो एग्जाम में बहुत काम आएगी। हिंदी में लिख लेना, है ना, राइट, और एग्जाम में इसको इंग्लिश में लिख के आ जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट या फिर इंटरेस्ट की डिडक्शन किस साल से दी जाएगी? गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट होगी। तो ये आगे भाई मेरी पहली राज की बात, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट और इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट, यानी कि गृह प्रवेश के वाले ईयर से स्टार्ट होगी, बात खत्म हो गई। यानी अब मुझे बताओ ये हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट में कब बनाऊंगा? 23-24 में या 20-21 में? तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी 23-24, है ना। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, क्या बचेगा? एनएवी माइनस डिडक्शन सेक्शन 24 की 30 और ब्याज ऑन हाउस लोन का ब्याज। अब ये जो हाउस लोन का ब्याज है, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं मैं।
अब ये जो हाउस लोन का ब्याज है, क्या मैं बैंक को 23-24 में ब्याज दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? क्या बैंक को मैं 23-24 में ब्याज दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ? तो बैंक को 23-24 को भी दिया होगा। तो इंटरेस्ट जब मैं घटाऊंगा, और मैं घटा किस ईयर कराऊं? 23-24, क्योंकि मैंने अभी क्या रात की बात लगाई कि फॉर्मेट और इंटरेस्ट किस साल घटाया जाता है? फॉर्मेट और इंटरेस्ट किस साल घटाया जाएगा? गृह प्रवेश वाले ईयर से। कब से घटाया जाएगा? गृह प्रवेश वाले ईयर से। तो गृह प्रवेश वाले ईयर पे, है ना, या इंटरेस्ट की रिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से दी जाएगी। जब मैं इंटरेस्ट को घटाऊंगा तो बताओ पहले इंटरेस्ट कौन सी दी दूं? पहले तुम अपने ईयर का तो काम कर लो। ठीक है, बोलो पहले इतना बताओ। 23-24 से घटा दिया। अब बताओ मैंने लोन कितना लिया था? 10 लाख। मैंने कुछ भी नहीं चुकाया, मैंने कुछ भी नहीं चुकाया। तो 23-24 में कितना ब्याज दे दिया होगा मैंने? 10 लाख का 10%। तो मैंने क्या लिख दिया? 10 लाख का 10% ब्याज कितना आ गया? 1 लाख। ये मैंने कैलकुलेशन कर दी उस ईयर की जिस ईयर में क्या हुआ है, जिस ईयर में गृह प्रवेश हुआ है। लोन तो मैंने 2020 को लिया है मुन्नी, 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया। घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 जुलाई। बात समझ में आ गई? बोलो क्या समझ में आई बात? जिस ईयर में मेरा घर पूरा होगा उस ईयर में मैं फॉर्मेट बनाऊंगा और इंटरेस्ट की रिडक्शन दूंगा। इंटरेस्ट की रिडक्शन और फॉर्मेट गृह प्रवेश वाले ईयर से शुरू होगा। इंटरेस्ट की रिडक्शन और फॉर्मेट गृह प्रवेश वाले ईयर से शुरू होगा। इतनी बात जमती है। अब सुनना अगली खतरनाक बात। ये मैंने अपने प्रीवियस ईयर का बैंक को लोन ब्याज दिया 12 महीने का। मैंने पूरे के पूरे 12 महीने का यहां पे क्या किया? क्यों? बैंक जुलाई के बाद नहीं देगा लोन, नहीं ब्याज नहीं देगा। तुमने 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया और 31 मार्च 2024 तक कुछ भी नहीं चुकाया, तो क्या बैंक तुमसे जुलाई तक का ब्याज लेगा या 31-24 तक का ब्याज लेगा? पूरा लेगा ना। तो मैं पूरा घटाऊंगा अपने ईयर में। 23-24 आ रहा तुम्हारे एग्जाम में। 23-24 में जो खर्चा कर दिया घटा दो, और 23-24 में जो पैसा कमाया वो लिख दो। हाँ, आया हो या ना आया हो, पेबल भी आता है। हाँ, तो इंटरेस्ट पेबल, म्युनिसिपल टैक्स पेड है, बाकी सब तो पेबल भी चलता है। बात समझ में आ रही ना? अब ये बताओ, इंटरेस्ट जो तुमने दे दिया 23-24 का घटा दिया। अब तुमने क्या किया? तुमने बुलाया पता है किसको? बैंक मैनेजर को। सर हाउस वार्मिंग हुई है, रिबन कटवाऊंगा आपसे, है ना। उसका मुंह खोला और रसगुल्ले ठूस दिए उसके मुंह में। रसगुल्ले ठूस के उससे बोला कि भैया देखो, इतने सालों तक मेरा घर तो गृह प्रवेश तो हुआ है 23-24 में, लेकिन मैंने 1 जुलाई 2020 से, कब से भैया? 1 अप्रैल 2020 से, लेकिन मैंने 1 अप्रैल 2020 से लोन ले रखा है। तो क्या 1 अप्रैल 2020 के बाद जितना भी लोन ले रखा है, क्या उसका ब्याज मुझे वापस मिल जाएगा या मुझे माफ कर दोगे ब्याज? क्या बैंक माफ कर देगा? बैंक कहेगा माफ कर दे मतलब? सर एक बार बताओ, मैंने लोन लिया 20 में, मैं घर, मेरी छत बन के तैयार हुई है कब? 23-24 में। तो पिछले साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया। 3 साल मैं ना रहा ना कुछ किया, बेकार में लोन चल रहा है ना। माफ कर दो, माफ हो जाएगा क्या? बोलो। उल्टा उगल देगा वो रसगुल्ले। रुक जा, अभी उगल दी उल्टी करके वापिस ले ले अपने, है कि नहीं बात? तो रसगुल्ले में तुम क्या कहते हैं? बैंक मैनेजर खरीद रहे हो। बैंक मैनेजर छोड़ो, आरबीआई के गवर्नर को भी नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि भैया लोन तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुमने एक बार लोन ले लिया, उस लोन से तुम्हारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे मतलब नहीं है। तुमने हाउस लोन ले लिया, घर बना नहीं होना, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ब्याज चुकाओ। भैया रसगुल्ले उलट गए नहीं उलट गए? बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई यहां से लेकर ब्याज तेरे को यहां तक तो इंटरेस्ट देना ही देना है। इंटरेस्ट दे, कैसे ना देगा तू इंटरेस्ट, है कि नहीं बात? पुलिस भेज देंगे तेरे घर में, कैसे ना देगा तू इंटरेस्ट, देना पड़ेगा तुझे इंटरेस्ट। वो कह रहा है सर जिस साल का गृह प्रवेश हुआ उस साल का दे तो दिया, पिछले सालों का क्यों दूं? जिस साल छत बनी उस साल का ले लो पूरा।
तो बताओ जिस साल छत बनी उस साल का ले लो, पिछले सालों का मतलब क्या ऐसा चलेगा बाबू? देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो ताई ने बोला भाई देख देना तो पड़ेगा। अब तुमने इंटरेस्ट दे और इंटरेस्ट पे भी कर दिया। अब तुम हाथ जोड़ के किसके आगे खड़े हो? ताई को क्या बोल रहे हो? ताई जब तुमने ब्याज के पेमेंट की डिडक्शन 23-24 की दे दी, जब तुमने इंटरेस्ट की डिडक्शन 23-24 की दे दी, तो जो इंटरेस्ट की डिडक्शन 23-24 की क्यों दी? क्योंकि वो ब्याज मेरी जेब से खर्चा है, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है। तो जब ये वाला ब्याज हाउस प्रॉपर्टी खर्चा है 23-24 का, तो 23-24 से पहले जो 3 साल है वो भी तो घर का ही खर्चा है। तो क्या वो घटना चाहिए नहीं घटना चाहिए? क्या वो घटना चाहिए नहीं घटना चाहिए? घटना चाहिए नहीं घटना चाहिए? बिल्कुल घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये एक्सपेंस फॉर द हाउस है तो ये इंटरेस्ट भी तो सेम एक्सपेंस फॉर द हाउस है। ये इंटरेस्ट किस चीज का है? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। ये इंटरेस्ट किस चीज का था? 1 लाख रुपए 23-24 वाला, ये जो तुमने निकाला इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। अरे हाउस लोन का इंटरेस्ट 23-24 से घटाया तो हाउस लोन का इंटरेस्ट पिछले वाला का भी तो घटा दो। तो ताई ने क्या बोला? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो यानी कि क्या मतलब, रिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। डबल मजे आ गए। जिस साल घर बन के तैयार हुआ उस साल की भी रिडक्शन लो, और जिस पहले सालों का अगर ब्याज दिया है तो पहले सालों की भी रिडक्शन ले लो। लेकिन ताई ने एक छोटी सी, ताई ने कहा कुछ दे रही हूं तो कुछ झोल तो करके जाऊंगी। तो ताई ने बोला पहले तो भाई इसका नाम सुन ले, इसका नामकरण करते हैं, क्योंकि तू बाद में नाम उल्टे सीधे मत लिखियो। जो तूने पिछले 3 साल का ब्याज दे दिया उसको मैं आज के बाद बोलूंगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलूंगी? बताओ, जैसा नाम वैसा काम है कि नहीं? बोलो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ताई ने कहा जैसा नाम जैसा काम वैसा नाम। कंस्ट्रक्शन से पहले वाले समय का ब्याज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। बोलो मेरे साथ जल्दी, किसका इंटरेस्ट? प्री कंस्ट्रक्शन के पीरियड का इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन के पीरियड का इंटरेस्ट बोले तो कंस्ट्रक्शन से पहले समय का जो ब्याज तूने बैंक को दे दिया वो क्या कर ले? घटा ले। ठीक है। अब एक बहुत खतरनाक बात, उस टाइम छत कहाँ बनी है? तो घटाऊं किससे? अच्छा, वाह 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 वाह, हैं आलू अपने घर का ला रहा हूँ, पड़ोसी सब्जी बना ले उसकी। पड़ोसी क्यों बना दूं भाई मैं? और दूसरा हेड क्यों रख लेगा मैं अपने साथ? है कि नहीं बात? मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तुमने अकाउंट्स में? तो जिस हेड की इनकम उसी हेड के खर्चे दूसरे हेड में कैसे डाल दोगे? फिर तो पांचों हेड की बात ही खत्म कर दी तुमने, किसी में भी ठूस दो। फिर लॉय क्यों बना रहे हैं हम? इंटरेस्ट हाउस लोन के ब्याज की रिडक्शन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगी। हाउस लोन के ब्याज की रिडक्शन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगी। ये कह दी बात, हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगी, राइट। तो हाउस प्रॉपर्टी में कब मिलेगी? जब छत बन के तैयार हो जाए। छत किसकी तैयार हो जाए? या तो मेरी या मेरे किराएदार की। छत बना ले बस तू। छत बनाने को क्या बोलते हैं? गृह प्रवेश यानी कंस्ट्रक्शन। यानी जिस साल गृह प्रवेश हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उस साल ब्याज दे दो, घटा दो, और उसी साल से फॉर्मेट शुरू होगा। तो फॉर्मेट शुरू होगा 23-24 से। 23-24 में क्या हुआ है? 23-24 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उस साल का ब्याज घटा दो पूरा। अगर लोन नहीं चुकाया तो पूरा घटा दो। उस साल पूरा घटा दिया, और फिर ताई कह रही है पिछले सालों को भी घटा दो, जिसके पिछले सालों को मैं क्या नाम दूंगी? पिछले सालों को क्या नाम दूंगी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या नाम दूंगी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन तो शुरू होता है गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म होता है। अब ये बात लिखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। अब मेरा गृह प्रवेश कब हुआ है भाई? 31 जुलाई। और तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड गिनना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा 1/4/2020 से 31 जुलाई तक। लेकिन जब हमने यहां पर ब्याज निकाला अपने प्रीवियस ईयर का, तो यहां पर ब्याज निकाला तो हमने 1 अप्रैल से निकाला। 1 अप्रैल से निकाला ना। अब ये बताओ, अपने प्रीवियस ईयर का ब्याज जो मैंने 1 अप्रैल से निकाला वो अपने प्रीवियस ईयर में भी कवर हो गया, और वो प्री कंस्ट्रक्शन में भी कवर हो गया। क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा जिस साल से लोन लिया कंस्ट्रक्शन वाले दिन तक। कंस्ट्रक्शन वाले दिन तक।
तो कंस्ट्रक्शन का दिन कब कंप्लीट हुआ? 31 जुलाई। अब ताई कह रही भाई ये क्या मजे ले रहा तू? मैंने कहा ताई मुझे क्या बता, तुमने कहा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन से पहले वाला समय, तो कंस्ट्रक्शन से पहले वाला समय हुआ 1 अप्रैल 20 से 31 जुलाई 2024। मैंने कहा ठीक है ताई, तुमने यही बोला कंस्ट्रक्शन से पहले वाला समय यही तो होगा। कंस्ट्रक्शन से पहले वाला समय क्या होगा? जब से लोन लिया और जब से गृह प्रवेश हुआ। फिर ताई ने बोला जिस साल तेरा गृह प्रवेश होता है उस साल पूरे साल का क्या ले ले? इंटरेस्ट ले ले। तो मैंने जब 23-24 का ब्याज निकाला तो कैसे निकाला? तो 23-24 का ब्याज निकाला अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, क्योंकि 23-24 का ब्याज तो पूरा उसी साल में आएगा ना जिस साल मैंने लिया। अब कितने महीने डबल हो गए जो इन दोनों में कॉमन हो गए? अप्रैल मई जून जुलाई। ये जो 4 महीने शेडेड हैं, ये जो 4 महीने शेडेड हैं जो 23-24 के पीरियड में भी आ गए और प्री कंस्ट्रक्शन के पीरियड में भी आ गए। अब ताई कह रही है भाई डबल डबल मजे थोड़ी ले लेगा तू, समझ रहे हो उसमें? भाई डबल मजा थोड़ी ले लेगा, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। तो बताओ, ताई ने बोला तुम तो नाटक करोगे भाई, मैं ही बताऊंगी। तो ताई ने बताओ कहां बताया होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के जो कॉमन महीने हैं वो कहां लूं? 4 महीने। तो 4 महीने ताई ने बोला फाइनेंशियल ईयर में ले लो, प्री कंस्ट्रक्शन वाले पीरियड को घटाओ। तो ताई ने ये 4 महीने किसमें दिए मुझे? अपने 23-24 में दे दिए। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जुलाई तक जाता है, पर एंड कहां होगा बताओ? बोलो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जुलाई तक जाता है पर एंड कहां होगा? 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च के बाद का पीरियड तो तुमने किसमें दे दिया? 23-24 में दे दिया ना। तो इसका मतलब ताई ने बोला कि भाई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन की डेट से शुरू होगा और गृह प्रवेश तक नहीं जाएगा। गृह प्रवेश तक नहीं जाएगा क्योंकि गृह प्रवेश में तो तू अपने ईयर में ले रहा ना ब्याज पूरा। गृह प्रवेश तक नहीं लेके जाऊंगी। कहां लेके जाऊंगी? गृह प्रवेश के जो पहला वाला मार्च होगा ना वहां लेके जाऊंगी, क्योंकि पहले वाले गृह प्रवेश के मार्च के बाद का जो भी ब्याज है वो तो किसमें ले रहा है? गृह प्रवेश वाले ईयर के फुल ईयर में ले रहा है ना। दूसरी खतरनाक बात, धमाका बात है, धमाका। ये बस एक यही बात है जिसे बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन में गलती करता है ना। लिखो, खुद सोच के बता दो। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होगा, कहां से खत्म होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होगा और कहां खत्म होगा? तो गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में लिखो, गृह प्रवेश के पहले मार्च को एंड होगा। बस अगर तुमने ये समझ लिया, 2 बातें अगर तुमने समझ ली, 2 राज की बात, तो जीवन में कभी भी हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब तो खत्म। ये जो इंटरेस्ट है, अब निकाल लूं मैं ये वाला आंसर, है ना। अब ये वाला आंसर साफ सुथरा निकालता हूं मैं, है ना। एक अप्रैल 20 को लिया था लोन। 1 अप्रैल 20 को लोन लिया, 31 जुलाई 2024 को गृह प्रवेश हो गया। अब सुनो, पहले सुनो, 30% के बाद मैं क्या घटाऊंगा? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम अपना प्रीवियस ईयर, अपना कौन सा है? 23-24 तो फिक्स है। अभी खोपड़ी मत चलाओ अपनी, पिछले सालों में 23-24 में लोन बताओ और ब्याज निकालो। 23-24 कब से लगता है सर? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 तक कितना लोन रहा सर पे? पूरे 10 लाख। ब्याज कितना मांगता है? क्योंकि मैंने पहले बताया लोन 10 लाख का है, 10% ब्याज है और 31 मार्च 2024 तक कुछ भी रीपेड नहीं है, नथिंग रीपे। पूरे 12 महीने का ब्याज दे दिया। कितने रुपए? 1 लाख। अपने ईयर का फिक्स जो देना ही देना। एग्जाम में मेरे ईयर क्या आ रहा है बताओ? मैं फिक्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे एग्जाम में 23-24 फिक्स है। अब किसकी बात है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की राज की बात बोलो। प्री कंस्ट्रक्शन की पीरियड की राज की बात बोलो।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है और गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म। बोलो जल्दी मेरे साथ। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है और गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 से पहले वाला मार्च कौन सा है? 23। हाँ 31/3/2023। यहां से यहां तक कितने साल आ गए? 3 साल, यानी कि 36 महीने। महीने में कैलकुलेट करेंगे तो 36 महीने का निकाल दो। 10 लाख इंटू 36/12 इंटू 10%, कितना आ गया? 3 लाख आ गया। अब ताई ने बस एक यहां झोल कर दिया। ताई ने बोला ये जो 3 लाख रुपए तेरे प्री कंस्ट्रक्शन के हैं, ये मैं सारे एक ही साल में नहीं दूंगी कि फॉर्मेट वाले ईयर का मैं तो सबका मजा ले लेगा, ऐसा नहीं करूंगी मैं। हमने कहा ताई फिर? ताई ने बोला फिक्स 5 सालों में इसका मजा लिया जाएगा, इसे तू कर डिवाइड बाय 5, तो 60,000 पर एनम की तुझे डिडक्शन मिलेगी। अब ये कितने साल तक जाएगी? भाई सिंपल सी बात है, मैंने 23-24 में फॉर्मेट बनाया, 23-24 में 60, 24-25, 25-26, 60, 26-27 और 27-28। ताई कह रही है 23-24 में 3 लाख लेने की बजाय 60-60-60 करके ले ले, ज्यादा फालतू बोलेगा छीन लूंगी डिडक्शन। तो हमने कहा ताई नाराज हो रही हो? भाई मुझे तो 3 लाख का मजा चाहिए, 3 लाख का मजा चाहिए ना, कोई बात नहीं 60-60 करके ले लूंगा, है कि नहीं बात? ये तो उसी तरीके से भैया तुमने, पापा ने तुम्हें बोला चल इस महीने तेरा बर्थडे 5,000 रुपए की पॉकेट मनी ले ले, लेकिन पापा कह रहे 5,000 रुपए इकट्ठे ही दूंगा, हर हफ्ते 1,000 रुपए ले ले, 5 हफ्ते हैं मान लो तो 5 हो जाएंगे। अरे तो मिल तो रहे कम से कम भाई। तुम कह रहे हो पापा ठीक है 1,000 दे दो यार, किसमें क्या बुराई है, कोई बात नहीं, इकट्ठे मत दो। ताई वही कह रही है तुझे 3 लाख रुपए घटाने हैं ना, 3 लाख रुपए नहीं घटाएगा। कितने घटाएगा? 60-60-60 करके घटा। साठ 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 करके घटा ले। जल्दी नोट करो। नोट कर लिया सारा कॉन्सेप्ट? पहली रात की बात बोलो जल्दी। तो यहां कितने आ गए? फिक्स में 1, प्री में कितने आ गए? 60, और फिर मेरा ये आंसर आ जाएगा। पहली राज की बात प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, और अगली राज की बात गृह प्रवेश वाले ईयर से ही फॉर्मेट और इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जाती है। मतलब मुझे फॉर्मेट की शुरुआत कब करनी है? जब छत बन के तैयार हो जाए। साथ में एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लिया तो बात समझ में आ गई कि भैया मैंने लोन लिया था 1/4/2020 को, मैंने 31 मार्च 2024 तक कुछ नहीं चुकाया, तो बताओ मेरा ब्याज 23-24 का कितना बैठेगा? मेरे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? 23-24। 23-24 का कितना ब्याज बैठा? 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 मेरा 23-24 का ब्याज बैठा। ठीक है भैया, क्वेश्चन करें अब। अगर तुमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ, तो एग्जाम में कभी भी गलती नहीं हुई, गारंटी है मेरी। शुरू हो जाओ भाई। फिर मैं कराऊंगा, पहले तुम करो। इन 5 क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अमाउंट बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा कभी भी।
जल्दी करो क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले साथ साथ करेंगे। सारे करने हैं। नहीं, मैं खुद सॉल्व करूंगा भाई, मैं खुद सॉल्व करूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, बालक, सुधीर, रिद्धिमा, तनिष्क, सब करो, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, सब साथ में करो, सारे करो, तो तुम्हें पता लगेगी बात कि तुम समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो कॉन्सेप्ट को। पहला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया। पहले सोचो किस ईयर तो फॉर्मेट बनाऊं, किस ईयर तो फॉर्मेट शुरू होगा, और इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी आएगी।
कितने हो गए? 2 हो गए, कोई बात नहीं, करो। अकाउंट जैसा है 99 तो। ओ भैया, ओ भाई मेरे आयुष ठाकुर, दूसरा अकाउंट की तरह क्वेश्चन है, होशियारी मत दिखाओ। किस दिन लोन लिया, किस दिन चुका दिया, उसका ब्याज कितना बैठेगा, दूसरे में कोई टैक्स की बात ही नहीं है। ये तो वही से अकाउंट में क्वेश्चन करते आ रहे हैं 7वीं 8वीं से ही। जल्दी करो। हो गए सारे?
हेलो हेलो हेलो। जी भैया। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उनका कितना खर्चा आएगा? ठीक है, कर देना भैया। ठीक है भैया, कर दो, चेंज कर दो। ठीक। और स्टेयरिंग भी थोड़ा टाइट हो रहा है, एक बार वो भी देख लेना, है ना? ठीक है भैया। हाँ, ओके भैया। मैं कराऊँ? ऑनलाइन वाले बच्चे कर पाए, नहीं कर पाए? पहले का डायग्राम बनाते हैं। पहले का बनाओ। बोलो। ये बनाते हैं, पहले तो लोन कब लिया? एक। गृह प्रवेश कब हो रहा है? अपने ईयर में हो रहा है ना? मेरा एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? फॉर्मेट किस ईयर का बनाऊंगा? कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी ऑफ। ये मेरा एग्जाम में ईयर फिक्स है, इसके अलावा कहीं इधर उधर मत भटक जाना। ठीक है। एनएवी तक आ गया मामला। मान लो किराए पे दे रखा हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, एनएवी आई जाएगी, है ना? इसमें से 30% भी घटा देंगे। और बी में हम घटाएंगे ब्याज। ब्याज के बनाने पड़ेंगे दो कॉलम। पहला कॉलम ईयर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, मेरा ईयर लिखना पड़ेगा 23-24, और फिर दूसरा प्री। 23-24 और दूसरा प्री। बताओ। बोलो, कितने रुपए का लोन लिया था यहाँ? इंटू पहले अपने ईयर में आओ, जिस साल मेरा गृह प्रवेश हुआ। अपने ईयर में बैंक मुझसे कितना ब्याज मांगेगा?
पूरा 12%, कुछ चुकाया तो नहीं ना, बिल्कुल उसकी तरह जैसे अकाउंट्स में करते थे, कुछ नहीं चुकाया तो पूरा देगा। बैंक कहेगा भाई तेरे 23-24 में 30,000 का तेरे सर पे लोन चल रहा है और 12% तेरा ब्याज है, तो कितना आ गया, कितना, 3600। है ना, कितने लिख दूं यहां, ठीक है। मैंने पहली राशि की बात क्या लगाई, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट गृह प्रवेश वाले ईयर पे, अपने ईयर पे नहीं, हाँ हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट गृह प्रवेश वाले ईयर पे लगा दिया मैंने। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का वो बोलो, राज की बात बोलो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलो भैया, मैं बोलना रे, क्या लिखवाया है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, हाँ हाँ, तो गृह प्रवेश का पहला वाला मार्च कौन सा है, यहां तक जाएगा, यहीं तक जाएगा, कितने महीने हो गए, पक्का 21-22, पूरे भैया रे, क्या 5 ही 5 से तेज हैं, तो पता लगा एग्जाम में भैया लोचा कर दिया तुमने, एग्जामिनर कह रहा निकम्मो कम से कम महीने तो गिनने आने चाहिए थे, जून लोगे नहीं लोगे, 1 जून 2021 से 1 जून 2022, 12 महीने, 1 जून 2023 तक पहुंचा नहीं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 23, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, भैया 21 काहे ले लियो, ठीक है, कितने महीने हो गए, 22 महीने की कैलकुलेशन कर दो, क्या बीच में कुछ चुकाया, 30,000 रुपये इंटू 12% और इंटू 22 महीने का होता है, तो 22/12 करते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज पर एनम में है ना, 6600, इसको कितने डिवाइड करेंगे, 1320 1320 1320, ठीक है, कितने लिख दूं, खत्म बात, ठीक है ना, टोटल इसमें से लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितने साल तक जाएगा, 5 साल तक, यानी 13-20 है ना, 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 टिल 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28, इतने साल तक 13-20 का मजा ले लेना, तो तुम्हारे टोटल 66 रुपये का तुम्हें मजा मिल जाएगा। अब कम से कम दूसरा तो खुद कर दो, इसमें क्या दिक्कत थी, दूसरे में भी तो दूसरा नहीं हो रहा, चलो भाई क्वेश्चन नंबर ट्यू करा देता हूँ तुम्हें, अगर भाई तुम्हें पढ़ना है तो मोबाइल मुझे देना पड़ेगा, मैं कॉल पुट के चक्कर में सीए इंटर दिक्कत में आ जाएगी, कॉल पुट के चक्कर में, कॉल पुट में तो लॉस हो ही रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, उसमें दिमाग मार के भी लॉस हो रहा है, किसका, इंटर का लॉस हो रहा है, ट्रेडिंग करूं तो भी लॉस और ना करूं तो भी इंटर में लॉस, मार्केट कहीं नहीं जा रही भाई, जब तुम सीए बन जाओगे तो भी मार्केट रहेगी, जब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे ना तो भी मार्केट रहेगी, तो भी शेयर मार्केट जिंदा रहेगी और तो भी ऑप्शन ट्रेडिंग जिंदा रहेगी, ऐसा नहीं आरबीआई कल को ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर देगा, सेबी कह देगा भाई ऑप्शन ट्रेडिंग, सेबी तो कह देता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे 90% 90-90-90 का रेशियो, 90% लोग 90 दिन में 90% कैपिटल गंवा देते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा देते हैं, है ना, तो उसके चक्कर में मत पड़ो तुम। अगला बताओ, हाँ मुझे पता है ना, देखता रहता हूँ मैं बीच में, कहाँ दिमाग चल रहा है,
दिमाग तो मुझे पता है भाई तेरा, दिमाग मुझे पता है भाई तेरा 3.5 के बाद ही चलता है। और अभी कुछ महीनों के बाद जब क्या कहते हैं रात को 11-12 बजे तक हो जाएगी ट्रेडिंग, फिर तो दिमाग ही ना चलेगा। अभी तो क्या शेयर मार्केट 9 बजे खुलती है, 3:30 बजे खत्म हो जाती है, तो दिमाग चलता 3:30 बजे के बाद। ना अकाउंट्स की क्लास में चलता, ना टैक्स की क्लास में चलता। लेकिन जब ट्रेडिंग हो जाएगी कब तक की, फिर कैसे दिमाग चलेगा भाई। सर 2 लाख से 3 महीने में आएंगे तो 6,000 रुपये बन गए। 1 अप्रैल 2023 से 2024। लोन कब लिया? कितने रुपए का लिया? @ यही है भाई क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट पढ़ाओ, गृह प्रवेश कहाँ है? अपने ईयर में, यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। किस ईयर का फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं? एग्जाम में किस ईयर का बनाऊंगा? तो क्या लिखूंगा? कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी फॉर। किसी भी चक्कर में गलती से भी पुराने किसी साल का मत बनाया ना। हेडिंग 23-24 प्रीवियस ईयर, तो 23-24 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 24-25, इसके अलावा कोई हेडिंग नहीं बनेगी। रूल के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट कब से बनता है सर? कब से बनता है? गृह प्रवेश वाले, यानी कि गृह प्रवेश वाले ईयर पे। तो गृह प्रवेश वाले ईयर पे और मेरा ईयर सेम है इत्तेफाक से, है ना। -30% माइनस इंटरेस्ट। मेरे को दिमाग लगाना नहीं भाई, पहले मैं एक चीज तो ठीक कर लूं। 23-24 जो मेरे एग्जाम में फिक्स है, उसमें कितना ब्याज दे रहा हूं? उसमें कितना ब्याज दे रहा हूं मैं? बोलो। रीपे किया है? तो बताओ 1/4/2023 को कितनी उधारी है सर पे? 2 लाख की है पक्का। और 31 मार्च 2024 तक कितनी उधारी रही? ये क्या चक्कर है? जब नहीं अपने ईयर में लिए क्या 23-24 में? नहीं पहले लिए। मैं नलायक, मैं कह रहा हूँ 23, मुझे पिछले सालों से मतलब नहीं है, मुझे 23-24 तो बता दो पहले फिक्स। तुम 2 लाख बोल रही हो, 4 लाख 31/3/24 तक 4 लाख, यानी पूरे मेरे प्रीवियस ईयर में 4 लाख की उधारी रही। अब 4 लाख का कितना आ गया? तो 48,000 दे रहा हूं मैं क्या? अब दूसरा पड़ाव क्या आता है मेरा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश है 30 अप्रैल, उससे पहले वाला मार्च क्या पड़ेगा? ये मेरा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसे मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का नाम देता हूं। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में है ना, मुझे बताओ क्या क्या झोल किया मैंने। यहाँ 2 लाख का लोन लिया, इसके बाद कुछ चुकाया? 1 अप्रैल को लिया, 21 नहीं, और 1 जुलाई को चुका दिया 1 लाख। नहीं, अब इसके 1 जनवरी 21 के बाद क्या हुआ? 1 अप्रैल 21 को लिया। उरी दादा 1 अप्रैल 21 को 3 लाख रुपए और जोड़ दिए। हाँ, और 1 जुलाई 21 को 1 लाख रुपए वापस कर दिए। फिर भाई 1 जुलाई 2021 को 1 लाख फाइनल। अब भाई तुम ये बता दो, होश में, बेहोश में मत रहना, होश में तुम मुझे बता दो कि 1 जनवरी 21 से 1 अप्रैल 21 तक 2 और 3 5 लाख के ऊपर ब्याज दोगे? नहीं, 2 लाख पे देंगे 12% तो 6,000 रुपए। 2 लाख पे तो दोगे। जब मान लो तुमने मुझसे लोन लिया, दिल पे लो अपने बात, तुमने कहा सर मुझे 1 जनवरी को लोन दे दो,
और फिर तुमने कहा 1 अप्रैल को और लोन दे दो, तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक जो 2 लाख का लोन था उस पर तो ब्याज दोगे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं 1 लाख पे तूने 1 अप्रैल को तूने 3 लाख का और ले लिया, तेरे सर पे कितनी उधारी हो गई 5 लाख। 1 जनवरी से 5 लाख पे ब्याज दे, क्यों दे दोगे भाई तुम? सर 1 जनवरी को 2 लाख की उधारी थी तो 1 जनवरी से 5 लाख पे ब्याज क्यों दूंगा? समझ में आ रही ना बात? तो बस, तो फिर यानी कि पहला पड़ाव 1 अप्रैल 21 से 1 जनवरी 21 के बीच का कितना पीरियड हुआ? तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 3 महीने, कितना आ गया? कितना आ गया? 6000। अगला पड़ाव यहां से यहां तक सर पे कितनी उधारी? 5 लाख, तो कितना निकाल दो? 5 लाख इंटू 12% इंटू कितने महीने? 21 महीने। अप्रैल मई जून 3 महीने, 3 महीने का करके करेंगे ना, कितना आ गया? तो 15,000। 15,000। अब 4 लाख के किलो साल में। यहां तक ये टोटल कितने महीने बैठे? जुलाई 21 से 31 मार्च 23, ये गिनो। कितने महीने? निकाल दो अब। 4 लाख उधारी नहीं? कितना? 84। टोटल प्री कितना हो गया? सर 105। हाँ, और इस साल का 48 तो 69 का ऑर्डर नेट टू नेट बन गया। तो प्री में कितना लिख दूं? 21 आएगा पक्का? हाँ, हो गया आंसर। एनएवी में से ये सारी चीजें घटा देना, आंसर आ जाएगा। तीसरा करो अब। हैं? सर ये इसमें क्वेश्चन क्या है? कैंडी प्लस टू को लोन ऑफ 1 लाख एडेड 10% टू क्रश कैंडी, मतलब कैंडी को क्रश करने के लिए लोन ले लिया उनने, इसका हाउस में क्या? मतलब मजाक के लिए लिख रखा है। हम मानेंगे उसे हाउस कोऑपरेटिव क्वेश्चन करा तो मानो हाउस लोन ही है ना, कभी दिल पे ले लो, ये हाउस लोन तो है नहीं, ठीक है, वो तो मैंने मजाक में लिख रखा है। सर 1 अप्रैल को लोन लिया है। मुझे नहीं पता, हो गया क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन करना है? कर लिया तुमने? बताओ। क्या गुल खिलाएं गुलशन गुलशन? एक जनवरी एग्जाम का ईयर, गृह प्रवेश कब हुआ? तो अप्रैल 23 से पहले हुआ ना। पूरी दादा, ये तो लोचा हुई गवा, ये तो गृह प्रवेश हमारे ईयर से पहले हो गया। अब फॉर्मेट किस ईयर का बनाऊंगा मैं? पर 22-23 तक एग्जाम में आ नहीं रहा। गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट होता है, पर मेरे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? 22-23, 23-24। फॉर्मेट तो 23-24 का ही बनाना। अभी तो पहले वाले क्वेश्चन में बोला होश में पढ़ लेना, गलती से भी 22 पहले वाले का फॉर्मेट बनाया ना, 0 नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट किस ईयर का होगा? कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर। भाई ये तो फिक्स है, मेरे एग्जाम में ईयर ये आ रहा है तो इससे तो भटक ही नहीं सकता है कि नहीं बात? इससे भटक नहीं सकता भाई मैं। जीएबी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, एनएबी,
-24 में 30 और ब्याज। ब्याज में आते हैं दो चीज़ें, एक मेरे एग्जाम का फिक्स ईयर 23-24 और ब्याज में आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज। बता दो भैया, बता दो। चलो अब मैं चेक कर लेता हूँ। अपने एग्जाम में ईयर आ रहा है ये 23-24। 1 अप्रैल 2023 को कितनी उधारी है? 1 अप्रैल 2023 को कितनी उधारी है? सारा लोन पे कर दिया 1 अप्रैल से पहले। जब क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 2023 से पहले 100% लोन रीपे कर दिया है, रीपे कर दिया है वापस, तो फिर बैंक को क्यों ब्याज दे रहे हो तुम? तो बैंक को क्यों ब्याज दे रहे हो? हाँ तो ऑन भी किया ना, तो बैंक को क्यों ब्याज दे रहे हो? 23-24 का ब्याज दोगे क्या बैंक को? तो 23-24 में जब उधारी नहीं तो ब्याज का है बात का? तुम मुझे फीस तो देते नहीं एक्स्ट्रा। अब पढ़ रहे हो तुम अपने ये 23-24, मैं कह रहा हूँ 24-25 की फीस दे दो, मुझे अप्रैल लग गया तो तुम वही मुंडी हिला दोगे, वहीं नाट जाओगे, तुम मना कर दोगे भाई हम तो ना दे रहे, क्यों दे दें एक्स्ट्रा? दे तो दिए। इसको तुम बैंक को ब्याज भी दे देते हो तुम एक्स्ट्रा। लोन चुका दिया पर बैंक से कह रहे हो ब्याज लेता रहे। अरे लोन चुका दिया तो काहे बात का ब्याज लेता रहे भाई, है कि नहीं बात? लोन चुका दिया तो काहे बात का ब्याज? दूसरा कॉन्सेप्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की राज की बात बोलो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म होता है। अगर ये गृह प्रवेश है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ईयर है, तो निकम्मो इससे पहले वाला मार्च क्या होगा? तो फरवरी 23 से पहले वाला मार्च कौन सा होगा? 22 होगा ना। तो बस ऑटोमेटिकली आंसर अपने आप ठीक आ जाएगा, खोपड़ी मत चलाओ बस, अब बिल्कुल भी अपने आप ठीक आएगा। अरे तो 22-23 का हिसाब मैंने 22-23 में तुम्हारे पिछले वाले बैच वाले बच्चों को करा दिया, तुम्हें उनसे क्या मतलब? उनके बैच में तो उनके ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने क्वेश्चन कर लिया होगा अपने हिसाब से। तुम्हारे बैच में कंस्ट्रक्शन 23 को पिछले साल कंप्लीट हुआ, तो मैं तो अपने साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, मेरे एग्जाम में 23-24 आ रहा है तो मैं तो उस हिसाब से कर रहा हूं। कितने महीने हो गए? 15। 1 जनवरी 22 से 31/3/22, 15 महीने कैसे हो गए? तो मेरे को तो यहां तक कैलकुलेट करना है ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है, ये मेरा प्री पीरियड हो गया। निकाल दो कितने रुपए की उधारी थी? कितना आ गया? 600 लिख दूंगा, सिंपल। अरे 3:30 बज गए भाई, इसलिए समझ में आया है। 3:30 बजने वाले हैं, सारे कॉलपुट 0 हो चुके हैं, है कि नहीं बात? इसलिए समझ में आया तुम्हें। चलो अगला करो, 101। बोलो। अपना ईयर बोलो। लोन का ईयर बोलो जल्दी, बोलो लोन ईयर। वो नशेड़ियो क्या कर रहे हो, बोल क्यों ना रे? अरे सर लोन लिया था 1/4/2015 को। गृह प्रवेश बोलो। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 20 सितंबर 2019। एग्जाम का ईयर बोलो। सर 23-24। तो कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर। सर सिर्फ पुराना होगा इस केस में, क्योंकि लोन को रिपीट। मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं तो 23-24 का डेटा बनाऊंगा। अरे हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, उसमें सिर्फ पुराना जो 5 ईयर डिवाइड होता है वो तो होगा। इंटरेस्ट बताओ मुझे पहले अपने फिक्स ईयर 23-24 का। 23-24 जो मेरे एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है, बताओ।
1 अप्रैल 2023 को कितनी उधारी? मैं रीपेड पे लिखा है तो कुछ नहीं चुकाया, तो कितने रुपए का उधार रहा? 1 लाख। क्या अपने ईयर में कुछ चुका दिया इसने? नवंबर में चुकाया हो, दिसंबर में चुकाया हो, कभी नहीं चुकाया? पूरे 12 महीने सेम रखा, तो 12 महीने का ब्याज निकाल दो भाई। ये तो टैक्स का क्वेश्चन ही नहीं है, अकाउंट का क्वेश्चन है। इंटू 12% इंटू 12/12 10 है, इंटू 10% इंटू 12/12 कितना लिख दिया मैंने? 10,000। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन तो शुरू होता है गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन तो शुरू होता है गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। तो सितंबर 19 से पहले मार्च 19 आएगी। कितने ईयर हो गए? 4 साल हो गए। कितने महीने? 12 फोर जा निकाल लो अब। 1 लाख इंटू 10%, बीच में कहीं झोल तो नहीं किया? 40 एंजल की तरह इंटू 48/12 कितना आ गया? 40,000। खत्म। 102 बोलो। तो उसमें नहीं लाएगा क्योंकि 2017 वाला 17-18 में ईयर एंड हो जाएगा, वहां से कंटिन्यू करते रहेंगे हम, तो भी 2024-23-24 तक कुछ नहीं आएगा। पता नहीं क्या बोल गया भाई। ये बताओ 2102वें क्वेश्चन में, अगर मैं क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने अभी? 101। अगर मैं क्वेश्चन 102 में करूं तो उसमें ईयर तो चेंज किया है। अपने इसमें 10,000 फिक्स आ रहा है? यहां कितना आ रहा है 8,000 की जगह? ये 8,000 ही आ रहा है। तो कब जीरो आएगा? चलो बाकी बच्चों से पूछ लेते हैं। होश में थोड़ी हो तुम। बोलो कितना आ रहा है? नील। बाकी बच्चों का 2,000 और 4,000 8,000 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों को कितना आ रहा है? गृह प्रवेश अपने ईयर के बाद नहीं होगा भाई, फिर एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को डिवाइड बाय 5 करना ही करना है, डिवाइड बाय 5 करना ही करना है, ये रूल है, सेक्शन 24 का रूल है, ये करना ही करना है। एक बच्चे का नीला आ रहा है, दूसरे बच्चे का 4,000 आ रहा है। किसी का और कोई लगा आंसर आ रहा है? चेक कर लें। इस बार इस क्वेश्चन में मैंने ये तो नोट कर लिया ना, इस बार इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सारा डेटा सेम था। इस बार गृह प्रवेश कब कराया है? डेट बोलना। 28 सितंबर। इससे पहले वाला मार्च कब होगा? कितने महीने हो गए? निकाल दो अब। 1 लाख इंटू 10% इंटू 24/12 कितना है? 40,000। 20 इसको कितने डिवाइड करेंगे? कितना आ गया? 4,000। तो 4,000 ठीक तो आया? 4,000 ठीक तो आ रहा है। 3:30 बजते भाई का दिमाग एकदम गोली के रफ्तार से चलता हुआ, सारे कॉलपुट जीरो होते ही दिमाग चलता हुआ। अरे निकम्मो, तुम एक बात भूल गए, जाने अनजाने तुमने एक बात बहुत गड़बड़ कर दी भाई। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 8,000 आया था। अब सुनना ध्यान से, पिछले वाले क्वेश्चन में 8,000 आया था। इस 8,000 को जो हमने किया था डिवाइड बाय 5 करके 8,000 आया था। अब ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में 8,000 आया था डिवाइड बाय 5 करके,
40,000 डिवाइड बाय 5 करके 8,000 आया। ये 8,000 रुपए का पहला साल कौन सा होता है? जिस बार राज की बात पहली पढ़ो, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट और इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले से शुरू होती है। तो जब मैंने गृह प्रवेश वाला ईयर करा होगा तब मैंने 8,000 रुपए डाल दिए होंगे। तो टाइने का डालता रहे, कब तक डालता रहे? 5 साल तक। तो मैंने 8,000 का पहला साल कौन सा लिया होगा? गृह प्रवेश वाला। गृह प्रवेश वाला कौन सा था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 101 में 1 अप्रैल 2019 था ना, 19-20। तो पहला साल था 19-20। दूसरा कौन सा बना? 20-21, फिर 21-22, 22-23 और 23-24। हो गए 5 साल। इस 5 साल में 23-24 आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। इस 5 साल में 23-24 आ रहा है, इसलिए तुम्हारा ये आंसर ठीक है। तुक्के में ठीक कर दिया तुमने। अब ये वाला देखना, ये 20,000 डिवाइड बाय 5 किया, तुमने मुझे बताया सर 20,000 डिवाइड बाय 5 करके 4,000 रुपए साल में डिडक्शन मिल जाएगी। अब ताई कह रही है भाई तू क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये तो देख ले 4,000 रुपए साल की डिडक्शन मिल रही है, उसका साल का पहला साल तो बता दे मुझे। ओ पुष्पा, फ्लावर बन रहा तू है, उसका साल तो बता दे पहला मुझे। तो मैंने कहा ताई ये क्या पूछ रही हो? ताई कह रही है भाई 5 साल में दूंगी तुझे 5 साल में दूंगी ना, साल गिना। ये क्या लिखा है हर क्वेश्चन में? क्या लिख रहे हैं? 5 साल। साल लिख रहे हैं ना, साल गिन क्यों ना रहा? मैंने कहा यार ये बड़ा लोचा है भाई, एग्जाम में भी गिनेगा तो ही नंबर मिलेंगे। मैंने कहा गिन लेते हैं। 4,000 का पहला साल तेरा 23-24 कैसे हो जाएगा? 23-24 तो तेरे एग्जाम में आ रहा है। हर एक इंटरेस्ट के रिडक्शन का पहला साल गृह प्रवेश वाला होता है। राज की बात बंद पढ़ना। फॉर्मेट और इंटरेस्ट रिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो गृह प्रवेश वाला ईयर ही तेरा क्या होता है? पहला साल होता है ब्याज का। तो ये 4,000 रुपए जो तू ब्याज घटाएगा गृह प्रवेश वाले ईयर से घटाएगा ना, तो गृह प्रवेश वाला ईयर बोल। सितंबर 17 मतलब 17-18। दूसरा बोलियो, तीसरा बोल, फिर और 5वां साल 21-22। 1 2 3 4 5। तेरे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? तेरे एग्जाम का ईयर आ रहा है 23-24। अरे जब तूने 4-4 हजार का मजा 21-22 में ही खत्म कर लिया तो 23-24 में 4,000 कैसे घटा रहा तू? जब तूने 21-22 में मजा खत्म कर दिया तो 23-24 में 4,000 कैसे घटा रहा है? मतलब 4,000 तो 21-22 तक मिले, फिर 4,000 22-23 में मिले, फिर 4,000 23-24 मिले। तो भैया तेरी रिडक्शन 20,000 की है या 28,000 की है? जो तू कहां तक ले जा रहा है इसे? 23-24 तक। भाई 20,000 रुपए 4-4 करके 5 साल में खत्म कर लिए ना, तो 5वां साल कब खत्म हो गया? 21-22 खत्म हो गया ना, तो 23-24 में क्यों लिख रहा है? 21-22 वाले बच्चे को करा दिया, बात खत्म हो गई। 23-24 वाले बच्चे को क्यों कराऊंगा मैं? और तुम 23-24 वाले बच्चे क्यों लिख रहे हो उसे फॉर्मेट में अपने? क्या लिख के आओगे? नहीं, नील का नोट क्या लिख के आओगे? हाँ, एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड बाय असेसी, है ना, बाय मिस्टर एक्स या असेसी टिल 2021-22। देयरफॉर इन माय प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 23-24 नो डिडक्शन इन 23-24। ये लिख के आना पड़ेगा भाई। जब पीसीपी की डिडक्शन में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन में 21-22 तक निपटा चुका हूं, तो 23-24 में कैसे दे दूंगा? 23-24 में नील आएगा। समझ आ गई ना बात? बोलो। तो होश में ईयर लिख लेना। यानी पहली खतरनाक बात, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और फॉर्मेट। ओह, पहली खतरनाक बात, ब्याज की रिडक्शन और फॉर्मेट गृह प्रवेश से स्टार्ट करना है। दूसरा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन तो शुरू हो गृह प्रवेश के बोलो पहले वाले मार्च पे खत्म होगा। दूसरी राज की बात है ना। और एक जो राज की बात तुम्हें बचपन से बता रहा हूं टैक्स की, वो राज की बात नहीं है, वो तुम्हारी खोपड़ी में पता होनी चाहिए बात कि मैं एग्जाम में 23-24 निकाल रहा हूं। 23-24 के अलावा एक ईयर आगे पीछे मत कर देना, पूरे 0 बटा सन्नाटा मिलेगा एग्जाम में। कभी सोचो मैं तो 21-22 का निकाल के आऊंगा, है कि नहीं बात भाई? 21-22 क्यों निकाल रहे जब एग्जाम में 23-24 आ रहा तुम्हारे? तो 21-22 का क्या लेना देना तुम्हें? तुम में हेडिंग में 23-24 लिखोगे कि कैलकुलेशन फॉर द इनकम ऑफ इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। 23-24 लिख रहे हो तो 23-24 की डिडक्शन क्लेम करनी है, फिक्स 23-24 कितना और प्री कितना।
तो पहले 23-24 को निकालो और फिर 3 निकाल दो। बोलो, घूर क्या रहे हो मुझे, बोलते क्यों ना हो, समझ में आई नहीं बात, है कि नहीं बात? बताएंगे? इनसे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनने का, सब झोल करा दिया मैंने तुम्हें। बीच में रीपेमेंट वाला भी 100% अपने एग्जाम के पहले ईयर से पहले वाला भी, ठीक है ना, और प्री क्वेश्चन पीरियड के 5 साल पूरे वाला भी। हो गया कि नहीं हो गया? समझा नहीं बात? तो इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को रिपीट करते जाओगे, क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे ना तुम्हारे प्री वाले में, तो भैया उसके हिसाब से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना। छुट्टी नहीं होएगी भाई, छुट्टी नहीं होएगी, छुट्टी ऐसे कैसे हो जाएगी भाई? 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 4:30 तक पढ़ेंगे। रिवाइज कर लो इतने कॉन्सेप्ट, एक बार सेम क्वेश्चन पे नजर मार लो। ऐसा फॉर्मेट बनाओगे जो तुम्हें बताया मैंने, हाउ टू सॉल्व, है ना? तो बताओ 105 जो है वो टाइप 1 है टाइप 2 है? टाइप 2 है, तो शुरू हो जाओ बस अब। क्या क्या बट रहा है भाई? 1/3 बोले तो 1/4 और 3/4, 25% और 75%, और 75 और इन डेट के बाद बाकी के 75 25 भी वही हो गए, वो है ना? 6 मेहमान, पच्चीस % में क्या करता है वो? खुद रहता है? अच्छा नहीं,
75% में खुद रहता है, 75% में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेक्शन बोलो, खुद रह रहा है तो 23, 75% के लिए तो मैं 23(2)A लगाऊंगा। 25% में क्या कर रहा है वो? 12 महीने लेट आउट है, 16 है, 16 है तो कौन सा लक्ष्य सेक्शन लगाऊंगा? 23(3). वैकेंसी थोड़ी है, घर जाओ और 3 घंटे सो लो, नशे में मुन्नी। ठीक है, सेक्शन पहचान लिया। एग्जाम में केस मत लिखना, हमारे बुक के हिसाब से केस नंबर 4 और केस नंबर 3 लग रहा है, ये तो लग रहा है, एग्री मत। और एग्जाम में केस मत लिखना, एग्जाम में सेक्शन लिखना। अब जल्दी जल्दी बोल दो, अब क्या दिक्कत है? फेयर रेंटल वैल्यू ढूंढो क्वेश्चन में। फेयर रेंटल वैल्यू बोलो। अब फेयर रेंटल वैल्यू ना निकाल पा रहे, दिखो तुम तो। और क्या, वैसे भी तो हमें पूरे साल, जब तक कि घर मेरे ईयर में कंस्ट्रक्ट ना हो तब तक तो मुझे पूरे साल का ही लेना है। फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दे रखी? गृह प्रवेश कब हुआ है? 2015 में। यानी अभी मैंने क्या लिखवाया, अगर गृह प्रवेश अपने ईयर में है तो फेयर रेंटल वैल्यू उसके बाद की लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू भी, लेकिन गृह प्रवेश अगर पहले तो पूरे 12 महीने लेंगे। तो क्वेश्चन ढूंढो, फेयर रेंटल वैल्यू है? नहीं है? बोलो, बोल लो। नहीं है तो क्या मान लूं? नॉट एप्लीकेबल। नहीं है तो क्या मान लूं? नॉट एप्लीकेबल मान लेता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? वो ये वाला एसआर के नहीं बनाऊंगा? टाइप 2 में यही तो बनाना है मुझे। तो म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 है, बांटो बांटो। 1:3 हो गया, 1:3 हो गया ना रेशियो। कितना कितना बांटोगे? 5,000, 15,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअल रेंट कितना दे रखा है? कितना? 700 पर मंथ। 700 अब कितने महीने आएगा ये? 9 महीने तो लेट आउट है और 3 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड, तो 9 महीने का ही तो आएगा। तो 700 इंटू 9 कितना आ गया? 6300। अब ये बताओ, ये एक्चुअल रेंट सेल्फ ऑक्युपाइड में जाएगा, सिर्फ पहले वाले में जाएगा? एक्चुअल में तो जाएगा, तो यहां लिख दूंगा 6300, यहां कुछ नहीं लिखूंगा। इसमें 8400 आ रखा है। सुनो, इसमें एक चीज ऐड करा देता हूं, रुको, तो क्वेश्चन फिर आंसर से मैच हो जाएगा इससे, है ना। इसमें देखना कहीं दे रखी है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। इसमें ऐड कर लो फेयर रेंटल वैल्यू 2800 पर मंथ। तो 12 महीने कितनी हो गई? तो इससे आंसर से मैच हो जाएगा।
12 महीने की हो गई 37,600, तो ये हो गई 33,600। अब इसको बांट दो 25 और 75% में, 8400 और 25,200 है ना, 25,200। हाँ अब मैच कर जाएगा, वो थोड़े मिसिंग हो गया मामला है ना। म्युनिसिपल टैक्स देख ढूंढो क्वेश्चन में कितना है। सर 6,000 ड्यू है पेड। पूरी दादा ड्यू है, ड्यू है ना, तो कुछ मत लेना। म्युनिसिपल टैक्स लिखेंगे नील बिकॉज इट इज ड्यू, डैश डैश लगा दिया। ब्याज की कैलकुलेशन मैं फिर से करके दिखा देता हूं तुम्हें, क्योंकि पहले लिया है ना, चेक कर लेते हैं। मेरे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है, 1 अप्रैल 23 से 31/3/24। लोन कब लिया है, ये लिखा, अ लोन ऑफ 1 लाख रुपए इज टेकन ऑन 1/4/2014। कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हुआ है 28/3/2015। दो डेटा है, एक है 1/4/2014 से लोन लिया, 28/3/15 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ना। बताओ 1 लाख का लोन लिया, डेट कौन सी थी, कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हुआ है, अच्छा 28/3/15 से पहले वाला मार्च, तो इसे 28/3/15 नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर से मैच अगर कराएंगे, क्योंकि इसमें कुछ इसमें आ रहा है 9,000 आ रहा है, तो इसको 1/4/15 को कर दो 20 कर दो, 20 28/3/20 कर दो, 23-24 तक पहुंच जाएगा ना, है ना, कर दे 20। तो यहां पर गृह प्रवेश कब कर दो, 28/3/20 कर देते हैं, ठीक है। कुछ चुकाया कई सालों में, कुछ नहीं चुकाया, तो बताओ इस पीरियड में जो मेरा एग्जाम का पीरियड है उसमें कितनी उधारी रही, 1 लाख, कितने परसेंट पे ले रखा है लोन, 9% पे, कितना आ गया 9,000, ठीक है। अच्छा नहीं, फिर तो प्री कंस्ट्रक्शन इसमें आ ही नहीं रहा है ना, सही बात है। नहीं, इसको अगर इतना ही कर दे, सुनो ध्यान से, इसको अगर 1/4/15 ही रहने दें, 28/3/15 ही रहने दें, तो क्या होगा, अट्ठाईस 3/15, तो मेरे अपने ईयर कितना आ गया 9,000। प्री का बोलना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। अब सुनना ध्यान से, हाँ ये तो ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, जैसे याद आ गया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाला मार्च खत्म होता है। तो इससे पहले वाला मार्च क्या होगा, 3/15 से पहले वाला मार्च, 3/15 से पहले वाला मार्च 31/3/14। और लोन ही कब लिया है, तो इस क्वेश्चन की खास बात कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा रिवर्स में जा रहा है, मतलब मैं लोन ले रहा हूं 1/4/2014 को, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा निकल के आ रहा है 31/3/2014। तो क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रिवर्स हो सकता है क्या, इसका मतलब एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज रिवर्स, तो नीचे क्या लिखूंगा, इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा ही नहीं, वो बात तो ठीक है, पर कई बार ऐसा भी आ जाता है, डेट में आगे शिफ्ट कर दूं तो भाई लोन में लिख दूं 31/3/2000, मतलब यहां लिख दूं 1/4/2022 और यहां लिख दूं मार्च 2022, तो उल्टा नहीं चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा उल्टा। मैं ये बताओ, अब 14 की जगह मैं यहां कर देता हूं 2022, है ना, राइट। तो इसको कर देता हूं 2023 और इसको कर देता हूं 2022।
अब बताओ उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब तुम कहोगे 28/3/23 से पहले वाला मार्च 31/3/2022। तो अब 1/4/2022 को लोन लिया, 31/3/2022 को क्या कंप्लीट हुआ है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को आ रहा है, तो रिवर्स में नहीं जाना। रिवर्स में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब है नील। समझ में आ गई बात? रिवर्स में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? नील। रिवर्स में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नील है। इस बार क्या बचा? 9000 बचे, 9000 को बांट दो। सर एक डाउट है, एक मिनट रुक जाओ, 9000 को बांटो पहले। सर 75/25 करेंगे तो कुछ 22,250। अब होश में रहकर इस SRK को समझ लो, जो मैंने कहा हमेशा ये वर्किंग नोट में बनाना है। बन गए है ना? अब क्या करना है? मेन फॉर्मेट में ये बना दो। बनाए? हाउस प्रॉपर्टी, एक मिनट रुक जाओ। पोर्शन 1 25% क्या है मेरा? 16 और 70 16 ही तो है। 25% लेट आउट है ना? 16 है, लेट आउट नहीं है, 16 है। तुमने तो बोला 16। 75% क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब सॉल्व कर दो। पहले लिखता हूँ GAV, फिर म्युनिसिपल टैक्स लिखूंगा, फिर लिखूंगा NAV। कहीं भी नहीं करना, जो वर्किंग नोट बनाना उससे उठाओ। सेल्फ ऑक्यूपाइड की NAV होती है नील -30% और ब्याज। ब्याज में कितना आ रहा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना आ रहा है? 6750 आ रहा है, ये देखो ना। तो यहां मैंने लिख दिया 6750। आंसर कितना आ गया? माइनस का 6750। अब आता 16 में। 16 में देखो, सब 12-12 महीने के लिए है ना। फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर स्टैंडर्ड एंड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर और एक्चुअल एंड विच एवर इज हायर। 8400 आ रहा है, बोलो भाई। GAV कितनी ले लूं? 8400। ढूंढो म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये भी ये रहा। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू था इसलिए मैंने नील लिया था यहाँ। तो मेरे वर्किंग नोट में म्युनिसिपल टैक्स नहीं है तो मैं नील कर दूंगा। ये कितना आ गया? 8400। 8400 का 30% बताओ। $2520। ब्याज कितना दिया? ब्याज ये रहा 2250। तो ये मैंने 2250 यहां लिख दिया। अब मेरा कितना आ गया आंसर? 8400 माइनस कर दो दोनों में, 3630। अब इन दोनों के आपस में सर मिला दो। फाइनल आंसर कितना हो गया? इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नेट फाइनल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 3120। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी एक बना वर्किंग नोट नंबर 1 किसका? GAV कैलकुलेट करने का। एक बना वर्किंग नोट नंबर 2 किसका? ब्याज को कैलकुलेट करने का। हाउस प्रॉपर्टी में 2 ही वर्किंग नोट बनने हैं, तीसरा बनना ही नहीं है। तीसरा तो मेन फॉर्मेट है। तो मैंने क्या लिखा है? एग्जाम की पहली शीट पर लिखोगे तुम ये मेन कैलकुलेशन, और ये क्या लिखा है मैंने? एग्जाम शीट पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे तुम बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। अब पूछो डाउट। सर ये जो हाउस प्रॉपर्टी 3120 है, ये तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर एंड आएगा ना, ये नेगेटिव आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 3120 पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा नेगेटिव आ रहा है ना, लॉस आ रहा है ना ये। हाँ तो आंसर आया तुम्हारा -3120। इसको क्या कर दोगे? किसी भी एड से एडजस्ट कर दो। सेक्शन 71 बताया तो है, किसी भी एड से एडजस्ट कर दो। हाउस प्रॉपर्टी में ये फायदा है। सैलरी से कर दूंगा मैं एडजस्ट। मेरा PGP का प्रोफेशन है, मैं अपनी तुम्हारी फीस जो आएगी उससे एडजस्ट कर दूंगा। सर दूसरा डाउट जो है वो ये है कि जो हमने इंटरेस्ट पे करा है 9000 का, हाँ
उसमें का हमने 9,000 ये इंटरेस्ट आया, इसको रेशियो में बांट दिया। हाँ, लेकिन ये लिख दिया यहाँ और ये लिख दिया यहाँ। 3 महीने जो 2250 है, 12 में से 3 महीने तो सेल्स ऑक्यूपाइड, उससे मतलब नहीं है, हमें तो पूरे घर का इंटरेस्ट दिया है ना बैंक को। अरे बैंक कमरे का इंटरेस्ट थोड़ी मांग रहा है। बैंक तो घर का मांग रहा है, लेकिन हाँ, एक कमरे को हमने 3 महीने 9 महीने जो दे रखा है, 3 महीने को यूज करा, तो बैंक पूछता है। लेकिन तो हमारी स्टेटमेंट नहीं नहीं, इस तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, ये और ये। ऐसे हाँ, क्योंकि बैंक को इससे क्या मतलब, बैंक कह रहा है तुम खुद रहो, मकान मालिक खुद रहे, किराएदार रहे, खाली रखो, मुझे क्या, मेरे को तो ब्याज देते रहो। हमने यहाँ सीख लिया कि हम ऐसे हम यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे और रेशियो में बांट देंगे, है ना। तो अब करना क्या है, 106 करना है, ये छोड़ देना, ये मैं बताऊंगा 107 है ना। और आईसीआई के सीधा क्वेश्चन में पूछ जाना, होमवर्क लिख लो होश में, मैं परसों कराऊंगा। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर लेना आईसीआई के, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, है ना। तभी यार मैं करा पाऊँ क्वेश्चन, इसलिए कर लेना। आईसीआई के क्वेश्चन करने ही करने, 106 तो करना ही करना है, और आईसीआई क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। आईसीआई के क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है, उसके पहले 3-4 क्वेश्चन जरूर कर लेना। सेम फॉर्मेट बनाना है, वही टाइप 1 टाइप 2 पहचान के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन करके आने आईसीआई के जरूर, किसी भी हालत में। ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों। हाँ क्यों नहीं है।